का हम सुन रहे, समझ रहे और विनय नहीं आई, तो कैसे विनय का हम सुना वे, कैसे समझा? इसका मतलब परमात्मा से मिलने के लिए अभी भीड़ लगी नहीं है हमको, अभी वो प्रीत वो प्रेम हमको आया नहीं है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं और हम सब की आत्माएं क्या पुकार कर रही है कि मारो ने संदेशो साय बसाबलो बिना जी सुनियारो नहीं है सोल वीरन विचारी तन को छाड़ सी रही उरद मुख झोल मारो ने संदेशो सायब सांभलो बरस अठारा हर बिन काढ़िया मारे आस रही घर माँ ये अब तो जो गणे हर होए जावस बस जीव गाये हारो ने संदेशो सायब सांभलो काहे तो ढोलियो भर नहीं घालता भेदन दे ताजी माय बिना तो दीथी सायब चीज हो भाने दुख ताड़न नहीं होय मारो ने संदेशो सायब सबदा कले जो राम जी बीनियो मारे करो तबहे पूरे माये नक चक सारे राम जी निसदीना हो सुहर मीना रयो नहीं जाय मारो ने संदेशो सायब सांभलो। हो राम जी महाराज, आप मेरे इस संदेश को सुनिए, सांभलिए और ऐसा विचार करके बैठना है कि इस सत्संग में, इस राम सभा में 2 घंटे के लिए इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरी ये आत्मा, मैं राम जी महाराज का हूँ और राम जी महाराज मेरे हैं। बस इस संसार में सतगुरु जी महाराज के सिवाय, सतगुरु साहिब के सिवाय मेरा इस जगत में कोई नहीं है। तब दुनिया से अपन कट ऑफ हो जाएंगे और वो प्रीत वो प्रेम हमें राम जी महाराज से मिलने के लिए आ जाएगा। सब कुछ सतगुरु जी महाराज के भरोसे छोड़ दो, अपने ऊपर तो कुछ भी लेकर के चलना ही नहीं है कि थारे भरोसे चाले हो सतगुरु हमारी नाम नहीं है मारे कुटन कबीलो नहीं मारे परिवार नहीं मारे कुटन कबीलो नहीं मारे परिवार राम जी नहीं मारे परिवार
जी महाराज के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उनके ऊपर छोड़ेंगे और उनको अपना निज मन, अपना अंतःकरण देंगे तो शरणागत की लाज राखे एड़ा मोटा महाराज। शरणागत की लाज राम जी महाराज अवश्य रखते। फिर उस जीव के कोई अंग लक्षण, चाहे वो कितना ही पापी दुष्टी जीव क्यों ना हो, उसके अंग लक्षणों की तरफ नहीं देते, उसके ऊपर कृपा कर देते राम जी महाराज। मेरा अवगुण पर हरो प्रभु, मेरा अवगुण पर हरो प्रभु, तेरा बिरद निभाए पिया में दोरियो, शरणे आया साईया हो, शरणे आया साईया, सो तो अजिया को पर खाए पिया में दोरी हो, और दिन तू बन जाए पिया में दोरी हो। मेरा अवगुण पर हरो प्रभु, तेरा बिरद निभाई, शरणे आया साईया, सो तो अजिया कुपड़ खाए। शरणागत की लाज राम जी महाराज रखते और महाराज ने अपनी वाणी जी में एक पद के माध्यम से हमें दृष्टांत देकर के समझाया कि एक चराया था, खूब सारी बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाता था। सांझ ढलते ही उन बकरियों को वापस घर लाता था। तो उन बकरियों के झुंड में से एक बकरी जंगल में ही रह गई, गुम हो गई, वो रास्ता भटक गई। अब उस बकरी को घबराहट होने लगी, लेकिन बकरी बड़ी समझदार थी, बड़ी होशियार थी। उन्होंने उपाय सोचा। इतने में उन्हें शेर की गुफा के पास में शेर का एक पद चिन्ह उन्होंने देख लिया। पंजा, शेर का पंजा जमीन पर बना हुआ। तो वो बकरी उस पद चिन्ह के पास में बैठ गई। अब जंगल का, क्योंकि बकरी तो छोटा जानवर होती है और जंगल में खूब सारे जंगली जानवर होते हैं, बकरी को छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते, उसको अपना शिकार बना लेते हैं। अब कोई भी हिंसक जानवर आता और जैसे ही उस बकरी की तरफ झपटता, वो बकरी कहती खबरदार है, एक कदम भी आगे बढ़ाया था, क्योंकि देख मैं किसकी शरण में बैठी हूँ, मैं सिंह यानी शेर की शरण में बैठी हूँ, और अभी शेर को पता चल गया तो तुम्हें मार दूंगा। अब कोई भी हिंसक जानवर आता, जैसे ही बकरी को अपना शिकार बनाता, वो बकरी इस प्रकार से बोल देती। उन्होंने अपने प्राण बचा लिए। इतने में दौड़ता हुआ शेर खुद ही आ गया और जैसे ही वो बकरी की तरफ झपटने लगा, बकरी ने करुणा करी, वो राजा साहब जितने भी हिंसक जानवर आए तो मैंने ये कह करके अपनी जान बचाई कि मैं शेर की शरणागति में हूँ। शेर जंगल के राजा है और मैं उनकी शरणागति में हूँ, और आप जंगल के राजा जब मुझे ही अपना शिकार बनाओगे तो क्या होगा आपके बिरद का? कौन आपको जंगल का राजा कहेगा? इतना कहते ही, इतनी करुणा करते ही शेर का सीना गर्व से तन गया और कहा कि वाह, तूने मेरी महिमा करी, सब जानवरों से तूने ऐसे बोला? कहा हाँ बिल्कुल मैंने ऐसे बोला है। तो शेर ने हाथी को बुलाया और कहा कि इस बकरी को तुम्हारे पीठ के ऊपर बिठाओ और जंगल में जितने भी सारे पेड़ हैं उन सब पेड़ों की कच्ची कच्ची कुपले इनको खिलाओ और आराम से इनको अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ कर के आओ, इनको अपने घर पर छोड़ कर के आओ। तो शेर जैसा बक्सर जानवर भी, हिंसक जानवर भी रक्षक बन गया करुणा करने से, पुकार करने से। तो विचार कीजिए, हम ससुर साहेब राम जी महाराज को पुकार रहे हैं और वो ससुर साहेब राम जी महाराज कितने दयालु हैं, कितने दयालु है
कि हम पुकारेंगे और वो आएंगे नहीं क्या? अवश्य आएंगे, हमारी पुकार सुनेंगे और हमारी इस आत्मा को परमात्मा में मिलाएंगे। तो इस प्रकार हमें पुकार करनी है, हमें अरदास करनी है। जब भजन सिमरन में मन नहीं लगता है तो बार बार ऐसे अरदास कीजिए, विनती के पद बोलिए, ताकि सतरूप साहिब के पास में हमारी पुकार चली जाए, हमारी अरदास चली जाए और सतरूप साहिब की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। तो मारो ने संदेशो साहिब सांभळो, बिना सुनिया जी नहीं है सूल, वीरे ने विचारी तन को झाड़सी, रही उरज मुख झूल। ओ राम जी महाराज, ये आत्मा पुकार करिए कि आप मेरे संदेश को सुनिए, बिना सुने मेरा ये दुख कैसे मिटेगा? अगर आप मेरी प्रार्थना को सुनोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे, तो मेरा ये दुख, जो जन्म मरण का जो दुख है, ये दुख मेरा कैसे मिटेगा? वीरन विचारी तन को झाड़ती, रही उरज मुख झूल। ये वीरन की आत्मा ये शरीर को छोड़ देगी, ये इस तन को छोड़ देगी और आपसे मिलने के लिए उन्हें वो लटक रही है, ये झूल रही है। यानी आपसे मिलने के लिए ये आत्मा तड़प रही है, पुकार कर रही है कि बरस 18 अरविंद काढ़िया, मारे आस रही गरमाई। हो राम जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे कि 18 वर्ष आपसे बिना मिले मैंने निकाल दिए। तो क्या राम जी महाराज को, परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को 18 वर्ष तक राम जी महाराज नहीं मिले थे क्या? मिले थे। वो तो सतरूप साहिब के ही अवतार थे, लेकिन हमें सिखा गए, हमें बता गए कि आप सबको भजन भक्ति और सिमरन करते हुए कितना समय बीत गया है और कितने बरस हो गए भक्ति करते हुए, फिर भी राम जी महाराज मिले नहीं है कि बरस 18 अरविंद काढ़िया, मारे आस रही गरमाई। हो राम जी महाराज, मैंने इतना समय हो गया है भजन भक्ति और सिमरन करते हुए, लेकिन फिर भी मेरी आस अभी तक घर में लगी हुई है, अभी तक मैं माया मोह से परे नहीं हुआ हूँ। अब तो जोगण हर होए जाओ सू, बस कर देव जी महाराज। हो राम जी महाराज, हे सतरूप साहिब परमात्मा, अब आप कृपा करके मुझे इन कर्मों से अलग कर दीजिए। अगर नहीं किया तो मेरा ये शरीर, स्थूल ये सूक्ष्म देह, इस देह को मैं त्याग दूंगी। और अगर आप अंदर में घट में मिल जाएंगे और मैं सब कर्मों से अलग हो जाऊंगी, न्यारी हो जाऊंगी, तो मैं केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करूंगी। तो काए तो दोन्यो हरे नहीं गालता, भेदन दे ताजी मोए, बिना तो दीठी सायब चीजरो, माने दुख दाड़द नहीं होय, मारो ने संदेशो सायब सांभळो। के कहें तो ढोलियो हर नहीं घालता। ढोलियो मतलब ये शरीर, ये हमारा तन। हे परमात्मा, अगर आप मुझे ये तन नहीं दिया होता, ये शरीर नहीं देते और मुझे भेद भी नहीं मिलता, तो बिना तो दीती साहिब चीजों माने दुख दाड़द नहीं हुई। बिना देखी हुई चीज का हे परमात्मा मुझे दुख और पश्चाताप होता ही नहीं। लेकिन आपने मनुष्य शरीर भी दिया है, भक्ति का भेद भी दिया है, और अब आप जब मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा, बड़ा भारी पश्चाताप होगा। इतने दिन मुझे मनुष्य शरीर नहीं मिला था, आपका भेद नहीं मिला था, तो बिना देखी हुई चीज का मुझे कोई दुख और पश्चाताप नहीं था। लेकिन अब राम जी महाराज आप मुझे मिले हुए हैं, मनुष्य शरीर भी दिया है, इसलिए आपसे मिले बिना मेरे से ये दुख निकाला नहीं जाता। कि सबदा कले जो राम जी बीनियो,
मौसो हर बिना रयो नहीं जाय हारो ने संदेशो सायब सामरो के सबदा कलेजो राम जी बींदियो मारे करोत बहे और माही नख चक्र साले राम जी इस बिना मौसू हर बिन रयो नहीं जाए। वो राम जी महाराज सबद से मेरा कलेजा बीत गया है, यानी राम राम तो मैं खूब कर रही हूँ, लेकिन अंदर में मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। और इस सबद को रटते रटते मेरे दिल में करोट बह रही है, दर्द हो रहा है मेरे दिल में। नक चक साले राम जी निस दिना, नक से लेकर के चक तक रात और दिन वो राम जी महाराज मुझे दर्द हो रहा है, और ये असहनीय दर्द मेरे से सहन नहीं होता है। मौसू हर बिना रयो नहीं जाए। वो राम जी महाराज, हे सतगुरु साहिब परमात्मा, आपसे मिले बिना मेरे से नहीं रहा जाता है, इसलिए राम जी महाराज से अरदास करो, उनकी ओढ़ू करो। ओढ़ू